नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज हम बात करेंगे मज़दूरों की, क्योंकि हमने सुना है कि मज़दूरों की हाय बहुत तगड़ी लगती है। अब इनकी हाय किसे लगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज तारीख है 28 अप्रैल। 2 दिनों में अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है और फिर तारीख आएगी 1 मई, जिसे हम मज़दूर दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। पर 2020 में 1 मई का कोई महत्व तो नहीं रह गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में मज़दूर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। हम बिहार की बात करते हैं। पिछले कई दिनों से हमने कोटा की बात की, तभी हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि आपको मज़दूरों की बात भी करनी चाहिए। बेशक मज़दूरों की समस्या, उन मज़दूरों की समस्या जो प्रदेश में फंसे हैं, दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, उनकी समस्या अधिक गंभीर है। कोटा के छात्रों के सामने देखिए, भूख की समस्या तो नहीं है, उनके माता पिता खाने का खर्च वहन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे बिहारी मज़दूर हैं, यदि हम बिहार सरकार के आंकड़ों की ही बात कर लें, बिहार सरकार ने, स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोई 25 लाख लोगों ने प्रदेश में, जो दूसरे प्रदेश में हैं, मज़दूर हैं, बिहारी मज़दूर हैं, उन्होंने 1000 रुपये के लिए आवेदन किया है। अब सोचिए, 1000 रुपये के लिए दरख्वास्त देना कोई आम आदमी नहीं करता है। कितनी परेशानी होगी, कितनी बिलबिलाहट होगी, कितनी छटपटाहट होगी। देखिए, पूरे देश में, दुनिया में कोरोना वायरस के साथ साथ लड़ाई बहुत लंबी है। अब हम हंगरी वायरस को भी फैलते देख रहे हैं। हंगरी वायरस मतलब भूख की वायरस, क्योंकि भूख की वायरस जो है कोरोना की वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि 25 लाख लोगों ने आवेदन दिया है, परदेसी मजदूरों ने, मतलब बिहार के रहने वाले परदेसी मजदूरों ने, जिनमें 15 लाख मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। 10 लाख अब भी बचे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि 25 लाख से भी अधिक परदेसी मजदूर होंगे, कारण कि राज्य सरकार ने एक शर्त लगा दी कि जिनके बैंक खाते बिहार में होंगे वही आवेदन कर सकेंगे। तो इस शर्त के साथ, और अब सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस बात की संभावना नहीं रह गई है कि बिहार सरकार परदेसी मजदूरों को, जो बिहार के बेटे हैं, भाई हैं, उन्हें बिहार बुलाने के लिए कोई व्यवस्था करने वाली है। नीतीश कुमार ने पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ठेल दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन सबों के लिए है, जहां हैं वहीं रहें। शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि हम अपने मजदूरों को बुलाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऐसा करने से लॉकडाउन जो देशव्यापी वह टूट जाएगा। संक्रमण की बात भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार के कई ज़िलों में ऐसे केसेस आए हैं कि जो चोरी छुपे छुपे दूसरे प्रदेशों से चले आए और बिना बताए घुल मिल गए, उनके भीतर कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। पर ये बिहारी मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, वे करें भी क्या। देश के बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने आज तंज किया एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कि क्या आपने जो 1000 रुपये इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, इसके लिए मजदूर आपके आजीवन आभारी रहें। तो देखिए, ये तंज है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, कोरोना वायरस से अधिक खतरनाक हंगरी वायरस होने जा रहा है। आज सुबह मैंने लाइव सिटीज का एक नंबर, जो पब्लिक नंबर है, मैंने खोल दिया था। इतने सारे फ़ोन्स आ रहे थे कि, और इतने सारे लोगों ने आक्रोश का जिस तरीके से इजहार किया, मैं दंग था। उन बातों को और उनके शब्दों को मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। हाँ, मैंने शुरुआत में जो बात कही 28 अप्रैल की, मतलब आज की तारीख की, 2 दिनों के बाद महीना खत्म होने वाला है। समस्या देखिए कैसे कैसे आने वाली है। जो प्रदेश में बिहारी मजदूर हैं, बिहार के रहने वाले दैनिक मजदूर हैं, देखिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं
वे इतना नहीं कमाते हैं कि उनके पास कोई बहुत बचत हो, सेविंग्स हो। अप्रैल महीने में तो ये हुआ कि 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तो 23 मार्च तक लोग काम करते रहे। तो वे जहां काम कर रहे थे, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे किसी ठेकेदार के अधीन हो, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का साइट हो, उन्हें कुछ पैसे मिल गए जिससे उनका गुजारा चल गया। लेकिन अप्रैल महीने में तो पूरा काम ही नहीं हुआ। 3 मई को भी लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा यह कोई नहीं जानता। ऐसी सूरत में जो भी परदेसी मजदूर हैं, यदि वे मजदूर होते तो क्या होता? मजदूर तो हैं ही। तो मजदूर की परिभाषा के साथ ही यह बात तय है कि वे कहीं भी किराए में रह रहे हैं, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो स्लम एरिया हो। तो अप्रैल महीने में जब काम ही नहीं हुआ और सरकार ने ही इस बात के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में भी कटौती हम करने जा रहे हैं, तो फिर इनके जो ठेकेदार हैं, जिनके अधीन ये मजदूर काम करते हैं, चाहे फैक्ट्री वाले हैं, चाहे और भी दूसरी संस्थाएं हैं, वो इन्हें पैसा नहीं देने जा रही है। मान लीजिए सरकार चाहे कुछ भी कहे, तो ये फिर अपनी परवरिश दूसरे शहरों में कैसे करेंगे? इनके समक्ष बड़ा संकट आने वाला है। मार्च में इन्होंने किराया देने में देरी की है, अप्रैल में इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने यदि 1000 रुपये दिए भी हैं, तो 1000 रुपये का यदि आप औसत निकालेंगे तो 33 रुपये रोज़ाना का औसत निकलता है। आप समझ लिए कि 33 रुपये में क्या होता है। 25 रुपये किलो आलू और 30 रुपये से 35 रुपये किलो आटा। फिर सरकार ने 1000 रुपये एक मजदूर को दिया। आप इस बात को समझिए कि वह अपना गुजारा करेगा कि जो उसके सहारे गांव में रहने वाला परिवार है। देखिए, जब वो काम कर रहा होता है हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, तो वो कुछ पैसे बचाता है और घर भेजता है। लेकिन पैसे इतने नहीं बचते हैं कि कई महीनों की खुराक वो जुगाड़ कर सके। तो ये समस्या 33 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। तो ये समस्या बड़ी समस्या होने जा रही है कि इनके सामने। और किराए का संकट सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ बिहार में ही नहीं। मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमेरिका में भी किराया देने में लोगों को परेशानी हो रही है। मार्च महीने का किराया, मतलब मार्च महीने में फरवरी महीने का जो किराया आता है, लैंडलॉर्ड्स को सिर्फ 81% लोगों ने दिया था, और वो घटकर अप्रैल महीने में जो मार्च महीने का किराया देना था वो मात्र 61% रह गया। तो सोचिए कि अमेरिका जैसे देश में भी किराया देने में परेशानी हो रही है और किराया और मकान मालिक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये मजदूर, हमारे मजदूर भाई, मैंने शुरू में ही कहा कि इनकी हाय बहुत तेज लगती है। ये किराया कहाँ से देंगे और पेट की भूख कहाँ से मिटाएंगे? फिर इन्हें बिहार आने नहीं देना है। आज मैं सुबह सुबह, पुष्य मित्र हैं, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, फेसबुक स्टेटस था। वो जानना चाह रहे थे कि दिल्ली से एम्बुलेंस से बिहार आने में कितना पैसा लग रहा है। ये एक देखिए, एक नया जुगाड़ सिस्टम शुरू हो गया है। एम्बुलेंस जिसे प्रायः चेक नहीं किया जाता है, लोग उससे चले आ रहे हैं और एम्बुलेंस वाले इसके लिए अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं। 15,000 से 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति वसूला जा रहा है। और यह प्रमाणित मामला है। प्रमाणित मामला ऐसे है कि मधुबनी के डीएम हैं, उन्होंने परसों ही, 2 दिनों पहले ही एक वक्तव्य दिया था कि जो मधुबनी में पहला पॉजिटिव केस दिखाई पड़ा, जिसे गोपालगंज में पकड़ा गया, कि 2 व्यक्ति दिल्ली से मधुबनी के लिए एम्बुलेंस से चल दिए। गोपालगंज में जब उन्हें रोका गया, उनके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, और उनकी जब क्वारंटाइन कराई गई और जांच हुई तो उनमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला। तो देखिए, लोग अलग अलग रास्ते निकाल रहे, क्योंकि प्रदेश में गुजारा संभव नहीं रह गया है। अब सरकार ने अप्रैल महीने में 1000 रुपये दिए थे शुरुआत में। क्या सरकार 1 मई के पहले फिर से 1000 रुपये देगी? यह भी सवाल है। तो मामला बहुत ही, जो खबरें आ रही है, जो हम सुन रहे हैं, दिल्ली से ही खबर आई, पंजाब के शहर से भी खबर आई कि लोग साइकिल खरीद रहे हैं, यहाँ वहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं। किसी समूह ने लिखा कि उनके साथ रहने वाले लोगों ने 50 साइकिलों का बंदोबस्त किया है, जिससे वे बिहार के लिए रवानगी करेंगे। पहले भी लोग साइकिल से आए।
तो ये सारी समस्याएं जो हैं, जो मजदूर नरेंद्र मोदी, जिनकी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठेला है। देखिए, नीतीश कुमार की बातों में दम भी है, क्योंकि देशव्यापी लॉकडाउन का जो निर्णय है वह नरेंद्र मोदी ने लिया था, और इसे योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान ने कैसे तोड़ा, यह नरेंद्र मोदी को ही जानना समझना होगा। जब आप याद कीजिए, जब 1000 और 500 के नोटों की बंदी हुई थी, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था राष्ट्र के नाम संबोधन में? आज रात 12 बजे से ये नोट नहीं चलेंगे। ठीक इसी तरीके से लॉकडाउन में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 तारीख से लॉकडाउन, और जो जहां हैं वहीं रह जाएंगे। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो फिर योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान व दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हुए कैसे इसे तोड़ रहे हैं, यह उनकी समझ की बात है। पर हमारी चिंता मजदूरों को लेकर है, बिहारी मजदूरों को लेकर है, जिनके पेट में खाने को अन्न नहीं है, नहीं बचा है, खर्च करने को कुछ नहीं बचा है। जो राशन वाले जो उधार देते थे, उन्होंने राशन भी उधार देना बंद कर दिया है। तो हंगरी वायरस, भूख की वायरस कहीं जानलेवा न बन जाए। देशव्यापी चिंता है, दुनिया की चिंता है, बिहार की चिंता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें बिहार नहीं बुलाया सकता है। तो देखिए, परिवार किसी का भी हो, बेटा, भाई, पति कमाने गया प्रदेश, अब वो वहाँ फंसा है और परिवार यहाँ फंसा है, दोनों परेशान हैं। कमाने वाले के पास पैसे नहीं हैं, और गांव में जो परिवार फंसा है उसके पास सामने न कमाऊ पूत है, न खाने को कुछ है। 1000 रुपये में होना क्या है? तो ये बड़ी समस्या, इस समस्या से बिहारी मजदूरों की जो समस्या है, यह रास्ता कैसे निकलेगा, इस मुद्दे पर हमें बने रहना है, इस मुद्दे को जिंदा रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ साथ हंगरी वायरस, भूख की वायरस से भी देश को लड़ना होगा, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। और जो संकेत मिल रहे हैं, वह संकेत यह नहीं बताते हैं कि 3 मई के बाद भी पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसलिए मज़दूरों की चिंता कीजिए, आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए। यदि आपके पास कुछ देने को है, मदद को है, तो ज़रूर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए, इतना मत दे दीजिएगा कि आगे देने के लिए कुछ भी न रहे, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। और इस लड़ाई में हम आपके साथ इसलिए बने हैं क्योंकि देश को जागृत रखना है, बिहार को जागृत रखना है। आप लाइव सिटीज़ देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।